जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरी जर्नी शुरू हुई फरवरी 1999 में, स्थान लुधियाना। एक सुबह मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। इंटरव्यू में विलंब होने के कारण मैं बाहर धूप में आकर टहलने लगा। तभी एक गाड़ी आकर रुकी जिस पर लिखा हुआ था BRTC ब्लाइंड स्कूल। उसे पढ़कर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और यही जिज्ञासा ही मुझे गाड़ी के करीब ले गई। गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, ये ब्लाइंड स्कूल कहाँ है? उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर बैठाया और मुझसे बातें की। BRTC ब्लाइंड स्कूल के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भी उन्होंने मुझे बताया। प्रभु यीशु मसीह में मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई और प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति थे भाई महेंद्र सिंह, जो इन दिनों में प्रभु की सेवा कर रहे हैं लुधियाना में। मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ने लगा। सितंबर 1999 को मैंने बपतिस्मा लेकर सार्वजनिक रूप से गवाही दी और सन 2000 में मैं वापस अपना घर हार्विसगंज बिहार आ गया। घर आने के बाद मुझे आइसर ट्रैक्टर कंपनी में नौकरी मिल गई। काम करने के साथ साथ मैं वचन का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन भी करने लगा। 2005 में नौकरी छोड़कर बाइबल अध्ययन करने के लिए मैं राजस्थान चला गया। 2 वर्ष का अध्ययन समाप्त करने के बाद मैं वापस अपना घर हार्विसगंज बिहार आया। कुछ दिनों के बाद हार्विसगंज के एक लोकल चर्च के पास्टर मुझसे मिलने आए और मुझसे बोले, आप यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, कृपया संडे को मेरे चर्च में आइए और प्रभु का वचन सुनाइए। मैं संडे को उनके चर्च में गया और प्रभु का वचन सुनाया। उस दिन जिस विषय पे मैंने बातें की वो विषय था, मनुष्य को उसके पाप से कौन छुटकारा दे सकता है। ठीक उसी दिन विराटनगर नेपाल की एक विश्वासी बहन मंजू प्रधान हार्विसगंज शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, जो चर्च को देखकर सेवा में आकर के बैठ गई। और जैसे ही मेरा संदेश समाप्त हुआ, वो बहन दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे बोली, भाई मैं 10 वर्षों से प्रभु में हूं, लेकिन मुझे आज पता चला कि मैं पापी हूं। कृपया आप मेरे घर विराटनगर नेपाल आइए, मेरी माँ को और मेरे परिवार के लोगों को भी प्रभु का वचन सुनाइए। अगले सप्ताह शनिवार के दिन मैं मंजू दीदी के घर विराटनगर नेपाल गया और उनके परिवार के लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। पहला दिन उनके परिवार के 3 लोगों को सुसमाचार सुनाया और प्रत्येक शनिवार को मैं जाने लगा। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आने लगे और एक छोटी सी मंडली बन गई और मैं भी समझ गया कि प्रभु यही चाहते हैं कि मैं नेपाल में सेवा करूं। नेपाल में सेवा करते हुए मुझे आज 15 साल हो गया है। मेरी सेवकाई पूर्ण रूप से फेथ मिनिस्ट्री है। मैं भी प्रेरित पौलुस की तरह मेहनत करके मजदूरी करके सेवा करता हूं। प्रभु के सिवा किसी इंसान पर आश्रित नहीं हूं। भले ही मुझे घर चलाना मुश्किल हो जाता है,
बच्चों की स्कूल फीस देना मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं प्रभु में आनंदित हूँ, खुश हूँ, क्योंकि हमारे पास आशा है अनंत काल के जीवन का, जहां कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगा। धन्यवाद। जय मसीह की।